कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 8 की कविता शाम एक किसान। हेलो बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 करेंगे। ठीक है, इसमें हमें कविता दी गई है शाम एक किसान। अब इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है? इस कविता में हमें शाम का वर्णन, मतलब शाम के समय में कैसा वातावरण होता है उस बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। ठीक है, तो कवि हमसे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आकाश का साफा बांध कर, यानी जो पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है? पहाड़। जो पहाड़ है वो कैसा लग रहा है कि जैसे उसने आकाश का, है ना, आसमान का उसने ये साफा बांध रखा हो, यानी कि पगड़ी बांध रखी हो एक, ठीक है, आसमान की। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, और वो कैसे बैठा हुआ है? मतलब वो इस तरह से बैठा हुआ है जैसे कि वो जो शाम का समय बताया गया है, तो शाम में क्या होता है? सूरज ढल रहा होता है ना। तो जो सूरज है वो थोड़ी सी उसकी हल्की लालिमा होती है ना। तो इस तरीके से जो पहाड़ है उसका वो क्या लग रहा है कि जैसे वो कोई बैठ करके चिलम फूक रहा हो। ठीक है, मतलब सूरज की वो चिलम खींचता हुआ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब जिस तरह से वो बैठा है उसके घुटनों पर, ठीक है, ये जो नदी बह रही है वो कैसी लग रही है? जैसे कि उसके घुटनों पर चादर रखी हुई हो। ठीक है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब पास ही जंगल में पलाश के जो पेड़ हैं उसमें जो लाल लाल फूल उग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कि कोई अंगीठी जल रही हो, है ना, वो दहक रही हो, उसके समान वो लग रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब अंधकार यानी पूर्व में, अब जब सूरज उगता है तो पूरब से उगता है ना, और ढलता पश्चिम में है, तो यहाँ पे हमें शाम का समय बताया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि पूरब की ओर, अब जो पूरब में है वहां पर अंधेरा फैलता जा रहा है, और जो जैसे जैसे वो अंधकार होता जा रहा है, अंधेरा आता जा रहा है वहां पे, तो वो कैसा लग रहा है? किसके समान लग रहा है? वो भेड़ों के गल्ले से, यानी भेड़ों के झुंड जैसा वो लग रहा है अंधेरा। ठीक है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। अब अचानक से मोर के बोलने की आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे कि उसने कहा हो कि सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा। अब जो चिलम है यानी जो शाम है उसको किसान के रूप में जो जिस तरीके से दिखाया गया है, जैसे वो एकदम हड़बड़ा करके उठा हो। ठीक है, और वो औंधी हो गई, जो चिलम है वो औंधी हो गई, यानी कि उलट गई। धुआं उठा उसमें से, यानी जो देखती हुई आग थी वो बुझ गई। अब आग बुझती है तो उसके बाद उसका जो धुआं है वो उठता है ना, तो इस तरीके से वो धुआं उठा। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब जो सूरज है वो क्या हो गया? डूब गया है पूरी तरीके से, और जो अंधेरा है वो छा गया है। तो ये कविता थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इन्होंने हमें यहाँ पर शाम का वर्णन बताया गया है, शाम के समय में कैसा वातावरण होता है, और उसको एक किसान के रूप में दिखाया गया है, यानी जो शाम का समय है उसे किसान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि बच्चों जो किसान होते हैं वो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, है ना, सुबह दोपहर शाम, फिर शाम को जब उनका काम खत्म होता है तो वो थक करके एक तरीके से बैठ जाते हैं। तो उसी तरीके से जो शाम होती है, तो जो शाम होती है वो भी पूरे दिन चहल पहल होती है उसकी, है ना। बहुत सारा शोर होता है, धूप होती है, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन शाम के टाइम में क्या हो जाता है? एक तरह से सन्नाटा सा छा जाता है ना। तो उसी तरीके से शाम का जो वर्णन किया गया है वो एक किसान के रूप में किया गया है, कि वो भी अब थक कर बैठ गई है, और फिर कैसा कैसा वातावरण है, ऐसा लग रहा है जैसे जो सूरज डूब रहा है जैसे कि वो चिलम फूक रहा हो, है ना। और जो साफा है उसने, वो कैसा लग रहा है? आकाश का साफा अपने सिर पर उसने बांध रखा हो, और जो उसके घुटनों के वहां से जो नदी बह रही है वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि कोई चादर उसने ओढ़ी हुई हो, है ना। तो इस तरीके से जब अचानक से मोर बोलता है, उसकी आवाज आती है कि सुनते हो, है ना। और
जो चिलम होती है वो औंधी हो जाती है और जो धुआं होता है वो उसमें से उठने लग जाता है, यानी पूरी तरीके से सूरज जो है वो अब डूब गया है और अंधेरा छा गया है। अब हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। ये क्या है? एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखो। तो हमें कौन सी बतानी है? दूसरी। दूसरी एक रूपता क्या है कि चिलम सूरज सी, है ना, जैसे कि जो सूरज है वो कैसा लग रहा है कि चिलम फूक रहा हो। ठीक है, तो एक तो हो गई चिलम सूरज सी। ठीक है, फिर क्या हो गई चौथी एक रूपता कि पलाश के जंगल की अंगीठी। जो पलाश के फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं कि अंगीठी जल रही हो। पलाश के जंगल की अंगीठी। ठीक है, लास्ट है पांचवी एकरूपता। जैसे कि जो अंधकार पूरब में फैलना शुरू हो गया है, पूरी तरीके से फैलता जा रहा है, वो कैसा लग रहा है? भेड़ों के झुंड जैसा। अंधकार भेड़ों के गल्ले सा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताओ। अब आपको अपनी शाम का दृश्य खुद बताना है यहाँ पे, अपने घर की छत से या फिर खिड़की से देखकर। तो आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न किए गए हैं, शाम कब से शुरू हुई? तो आप इस चीज को नोटिस करना कि शाम कब से शुरू हुई। जैसे आप यहाँ लिख सकते हो कि 6 बजे से, है ना, या 6:30 से, इस तरीके से। फिर है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। ठीक है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, आपको वो सारी चीजें लिखनी है। जैसे कि आसमान लाल हो गया, है ना, धीरे धीरे आसमान का रंग पीला हो गया, फिर सूरज डूब गया और फिर अंधेरा हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को लिखोगे। अगला प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। अब जैसे कबूतर है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? खत ले लो, या जैसे भी आप लिखना चाहो, खत ले लो। ठीक है, कौवा क्या कहेगा? जैसे अ, मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, मैना क्या कहेगी? मैना कहेगी कैसे हो। तोता क्या कहेगा? राम राम। ठीक है, फिर चील। अब चील क्या कहेगी? नीचे क्या पड़ा है? अरे। ठीक है, फिर अगला क्या है? हंस। अब हंस क्या कह सकता है? शांत, मतलब वो जो हंस होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल एकदम शांत होता है ना। शांत और स्वच्छ रहो। कविता से आगे, शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए। अब यहाँ पे बॉक्स में आपको ये जितने नाम दिए गए हमें बताना है कि शाम के समय में ये क्या करते हैं। अब जैसे पक्षी है, पक्षी क्या करते हैं? वो चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर जाते हैं, है ना। और जो खिलाड़ी होते हैं वो अपना खेल समाप्त करके विश्राम करते हैं। और फिर आते हैं फल वाले। फल वाले क्या करते हैं? जल्दी जल्दी अपने क्या बेचते हैं?
फल बेचने के लिए पुकारते हैं, है ना। और जो माँ होती है वो क्या करती है, घर के काम से निपट कर घर के लोगों के साथ कुछ समय बिताती है। फिर है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे दिन भर घूमने फिरने के बाद क्या करते हैं, एक तरीके से मतलब शाम के समय में वो सीधे से खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो ऐसा लगता है जैसे कि वो विश्राम कर रहे हो, अब थक गए हैं वो। ठीक है। फिर पिताजी पिताजी क्या करते हैं, दफ्तर या दुकान से वापस घर आकर के आराम करते हैं। फिर होते हैं किसान। किसान क्या करते हैं, खेतों का काम खत्म करके अपने घर की ओर वो चलने लगते हैं। फिर जो बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक तो वो अपना पूरा स्कूल का काम वाम खत्म करके अपना खेलते हैं शाम के समय में, है ना, टीवी देखते हैं और जो भी चीजें करते हैं वो आप यहाँ पे इन चीजों के बारे में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। ठीक है। मतलब ये कविता का एक छोटा सा अंश यहाँ पे दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है। उन्होंने ऊपर दी गई कविता सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। अब इसमें हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है। पहले तो सर्वेश्वर दयाल जी की जो कविता हमने पढ़ी और ये जो सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, इसमें दोनों में ही संध्या के समय का वर्णन किया गया है ना, शाम का वर्णन किया गया है। लेकिन जो सर्वेश्वर दयाल जी हैं, उन्होंने क्या करा है, उसमें शाम को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। इस मतलब शाम को एक किसान के रूप में जाड़े की जो शाम होती है उस प्रकृति के दृश्य का उन्होंने वर्णन किया है। और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पक्षियां जो चिड़िया होती हैं उनकी आवाज को ध्यान में रख करके इस कवि मतलब उन्होंने जो पक्षी हैं उनकी आवाजों को ध्यान में रख के उसको प्रधानता दी है। ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, अब है भाषा की बात। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी, कैसी, चादर सी। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। अब इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो जो चादर है और गल्ला है। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए हैं, ये इसमें संज्ञा है। ठीक है। छोटा, नन्ही, मरियल। ठीक है। ये क्या हो गए यहाँ पे, विशेषण। ठीक है। और पर्दा भी यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे, प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। अब पहला क्या है, औंधी। जैसे अ, रसोई में टोकरी औंधी पड़ी है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और दूसरा, जैसे वो कमरे में भागती हुई आई और औंधी गिर गई। ठीक है। अगला है दहक। दहक में जैसे कि अंगीठी में आग दहक रही है ना। सोमेश गुस्से से दहक रहा था, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर है सिमटा। सिमटा में आप क्या लिख सकते हो कि बच्चा माँ की गोद में सिमटा हुआ बैठा है। ठीक है। सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लग गए। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वाक्य बना सकते हो और अपनी तरह से भी जो आपको आप वाक्य बना सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।